नमस्कार दोस्तों। नारद मुनि को इस बात का अहंकार था कि वह ही तीनों लोकों में भगवान विष्णु के सबसे बड़े और सबसे प्रिय भक्त हैं। फिर उसके अहंकार को विष्णु भगवान ने एक ही झटके में किस प्रकार निराधार कर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, यह कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने का कष्ट करेंगे। अब आइए असली कहानी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में सभी देवताओं का झमघट लगा रहता था। तरह तरह के विषयों पर चर्चा परिचर्चा होता रहता था। एक बार इसी तरह सभी देवतागण एक जगह विराजमान थे। सबसे बड़ा और सबसे सच्चा भक्त कौन के विषय में बातें चल रही थी। सभी देवता अपने अपने भक्तों को बखान किए जा रहे थे। उसी समय नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु भगवान तो अंतर्यामी हैं, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात को और उसके मन के अहंकार को। वह मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त महेशपुर गांव का एक मामूली सा किसान भोला है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए। उसे अपनी भक्ति पर ठेस लगी, इसलिए फिर से एक प्रश्न कर बैठे, हे भगवान, आपका बड़ा और सबसे सच्चा भक्त तो मैं हूं, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दे सकते हो। तुम महेशपुर जाओ और पूरे एक दिन उस किसान के घर जाकर रहो और फिर वापस आकर सारी बातें मुझे बताना। नारद मुनि जी खिन्न होकर सुबह सवेरे उस किसान के गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर सीधा किसान के घर गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और जागते ही उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हुआ, फिर मुंह हाथ धोए एक जगह आसन लगाकर बैठ गया। भगवान का नाम लिया, ध्यान किया, फिर रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर एक जगह बैठकर भगवान का नाम लिया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया और कुछ समय अपने परिवार से बात विचार की और फिर सो गया। दिन भर के काम से थका मांदा होने की वजह से उसे जल्दी नींद आ गई। सारा दिन का उस किसान के कार्य को देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापिस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के साथ रहा, लेकिन वो तो सही ढंग से आपका नाम भी नहीं लिया। उसने थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को वह भी जल्दी जल्दी आपका नाम लिया और ध्यान किया। अपने काम से तो उसे दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, तो आपका नाम कैसे ले? और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता, फिर भी आपका सबसे प्रिय भक्त मैं न होकर वो गरीब किसान कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर हंस दिए और बोले, अब इसका जवाब भी तो तुम मुझे खुद ही दे सकते हो। अब भगवान विष्णु जी ने अमृत से भरा एक कलश नारद मुनि के हाथों में देते हुए कहा, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत
नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि असमंजस में पड़ गए। फिर भगवान विष्णु के आदेश समझकर उन्होंने अमृत से भरा कलश उठाए और तीनों लोकों की परिक्रमा करने निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद जब भगवान विष्णु के पास वापिस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत को नीचे नहीं गिरने दिया। तब विष्णु भगवान ने पूछे, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद मुनि बोले, माफ करे भगवान, इस दौरान मेरा सारा ध्यान तो इस कलश में भरा अमृत पर था, तो फिर आपका ध्यान कैसे आता? सारा समय इसी अमृत की सुरक्षा करते निकल गया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म नियमित रूप से करते हुए भी मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, इसलिए वह किसान मेरा सबसे बड़ा और सबसे प्रिय भक्त बन गया। क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे, मेरा स्मरण करे, वही सबसे अधिक प्रिय भक्त हो सकता है। तुम तो सारे दिन खाली बैठे बैठे ही जप किया करते हो। अब जब तुम्हें कर्म करने को दिया तो मेरा स्मरण करने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। अब नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया। आप धन्य हैं, महान है भगवान। मित्रों, कहानी कैसी लगी, अच्छी या बेकार, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जानकारी दिलाएं। इससे आगे की कहानी में सुधार करने में मदद मिलेगी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक भी कर दें, जिससे आप लोगों के सपोर्ट मिलेगा, वीडियो बनाने का हौसला बढ़ेगी। और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।